परम पुरुष की ओर। अविद्या माया क्या है? वो वापस खींचेगा, जीव जगत में फंसा देगा आपको, ठीक है। और जो अविद्या माया है वो कैसे जीव जगत में फंसा देता पता है? एक शक्ति है आवरणीय शक्ति और एक है विक्षेपी शक्ति। आवरणीय शक्ति से क्या करता है? सबको कवर करते जाता है, कवर करते जाता है, जंजाल बिछाते जाता है पूरा एकदम, ठीक है। आवरणीय शक्ति क्या करती है? पूरा जंजाल बिछा देगा। जंजाल कैसा? जैसे मान लीजिए कि वो जो मिरर था ना, वो गंदा कैसे हुआ? वो जो गंदा हुआ कुछ मिट्टी गया तभी ना, वो जो मिट्टी है वही आवरणीय शक्ति है। उसको क्या किया? कवर कर दिया, आवरण से ढक दिया। उसको क्या बोलेंगे? आवरणीय शक्ति। क्या बोलेंगे? हाँ। दूसरा है विक्षेपी शक्ति, उसको पीछे खींचता है। विक्षेपी शक्ति क्या करता है? पीछे खींचता है। तो अविद्या माया का दो चीजें हैं, एक आवरणीय शक्ति कवर कर देगा तो आपको दिखेगा ही नहीं कि कहां जाना है एकदम। अगर मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं और रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो रास्ता ब्लॉक कर दिया तो आपको दिखेगा कि आपको कहां जाना है? नहीं दिखेगा। तो आवरणीय शक्ति जो है ब्लॉक कर दिया रास्ता आपका, तो आपको दिखेगा ही नहीं कि आगे कहां जाना है आपको एकदम। और फिर विक्षेपी शक्ति आपको जो है क्या करेगा? पीछे खींचते जाएगा। तो बोलते भाई हमको तो नजर ही नहीं आ रहा है कहां जाना है ना। तो ये है अविद्या माया, ठीक है। तो इसीलिए अविद्या माया को छोड़ करके किसको किसको पकड़ना है? विद्या माया को। किसको पकड़ना है? विद्या क्या है? विद्या क्या है? वेरी गुड। और परम पुरुष को लेकर जाती है, लेकिन उसमें एक चीज आप लोग देखे हैं, सा विद्या या विमुक्त है ना। सा विद्या, जो विद्या क्या है? जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है, उसको बोलते हैं विद्या। तो ये विद्या शक्ति है। और जो अब देखिए, परम पुरुष जो पुरुषोत्तम है, विद्या और अविद्या से परे, विद्या और अविद्या से ऊपर जब रहते हैं, उनको बोलते हैं, उनकी शक्ति को बोलते हैं पराशक्ति। क्या बोलते हैं उसको? पराशक्ति। पराशक्ति से वो क्या करते हैं? पूरे उस विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं जो हमसे परे है, हमसे परे है। और जो हमारा विश्व ब्रह्मांड है उसको जो कंट्रोल करते हैं वो है अपरा शक्ति। क्या है वो? अपरा। परा और अपरा। परा मतलब परम पुरुष की ओर, जो परम पुरुष का दुनिया है, और अपरा मतलब ये भौतिक दुनिया। अपरा मतलब भौतिक दुनिया, है ना। और परम पुरुष जो है पुरुषोत्तम, उनका भी दो अवस्था है, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर यानी कि जो क्षरण हो रहा है, ये सब कुछ जितना भी रूप दिख रहा है ये क्षरण होकर के बना है ना। इसलिए क्षर जगत में आ जाता है, ठीक है। क्षर, क्षर ब्रह्म, है ना। और एक अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म यानी कि, अक्षर ब्रह्म मतलब निर्गुण ब्रह्म, जहां उनमें कोई चेंज नहीं होता है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसको बोलेंगे अक्षर ब्रह्म। जिसमें चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? क्षर ब्रह्म। वही सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म का ही ये सारा स्वरूप है ना, ठीक है। तो ये है। अब इसमें ये सब तो बात बता ही दिया गया है। प्रतिसंचर धारा में जो जितना ज्यादा, प्रतिसंचर धारा में जो जितना ज्यादा डेवलप है, ये जो जड़ स्फोट से परम पुरुष की ओर जो चल रहा था वो क्या था? प्रतिसंचर धारा। जड़ स्फोट से परम पुरुष की जो चलने वाला धारा था वो क्या था? प्रतिसंचर। और जो निर्गुण ब्रह्म से नीचे जड़ स्फोट तक आया वो क्या है? संचर धारा, है ना। तो प्रतिसंचर धारा में जितना ज्यादा डेवलपमेंट होते जाएगा, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ही उनका माइंड फ्री होते जाएगा। जैसे हम अभी सुबह बताए थे कि हम लोग का मन को सबसे ज्यादा फ्री कर दिया है ना, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी तो वही है ना भाई, अथॉरिटी तो वही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे छोटा बच्चा बचपन में वो कुछ कुछ चीजें अपने आप मतलब कर देता है, पता भी नहीं चलता उसको, ठीक है। तो वो क्या है? पुराने जन्मों का जो संस्कार है उसी के अकॉर्डिंग वो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं संस्कार मूलक कर्म। कुछ ऐसा काम होता है, कभी कभी ऐसा कुछ काम होता है कि अपने आप हो जाता है, पता ही नहीं लगता है ना, है कि नहीं। जैसे हर कोई साधना में नहीं कर सकता है, साधना भी किसी का अपने आप अच्छे से होता है, ठीक है। हो सकता है कि पूर्व जन्मों में कुछ अच्छा कार्य किया हो, कुछ हो, पूर्व जन्मों का वो साधक हो, है ना।
इस जन्म में वापस आ गया, कुछ चीज छूट गई, वो छूटी हुई चीजों को कंप्लीट करने के लिए वापस आया है। ठीक है, साधना में ही कंप्लीट करने, साधना कर रहा था लेकिन बाई चांस उसके मन में लास्ट में कुछ ऐसी भावना आ गई तो उसको पुनः जन्म लेना पड़ा। तो वो जो पिछले जन्मों का जो संस्कार है उसी कारण से वो वापस वो साधना अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो वो जो कर्म कर रहा है साधना, वो पुराने जन्मों के कारण, पुराने जन्मों के संस्कार के कारण उसको बोलेंगे संस्कार मूलक कर्म। क्या बोलेंगे? संस्कार मूलक। पुरानी, कभी कभी कुछ ऐसा लोग होता है कि अब ऐसा बदमाशी करेगा, वो नहीं भी चाहेगा तो भी बदमाशी हो जाती है। तो हो सकता है पिछले जन्म का डकैत हो, हाँ, कुछ ऐसा लुटेरा हो, चोर डकैत हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो पिछले जन्मों का कुछ ऐसा था जो वो नहीं भी चाह रहा तो भी वो हो जा रहा है। वो बोल रहे भाई हम तो अपने हाथ को बांध करके, लेकिन फिर भी मार दिए उसको। तो वो क्या था? वो कुछ ऐसा था उस पिछले जन्मों में, लेकिन कुछ अच्छा कर्म किया तो वापस उसको इस जन्म में अच्छा कर्म करने से वापस मनुष्य का जन्म मिला, ताकि परम पुरुष बोले कि तुम चलो अब सुधर जाओ। लेकिन फिर अगर वही करेगा तो फिर उसको वापस नेगेटिव प्रतिशत में जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं संस्कार मूलक कर्म। लेकिन आपके पास परमात्मा ने क्या दिया है? मन दिया है, इंडिपेंडेंट माइंड दिया है। अगर आप खुद से जानबूझकर ऐसा कर्म कर रहे हैं, जानबूझकर आपको पता है जब आप कर्म कर रहे हैं ऐसा, तो उसको बोलेंगे प्रत्यय मूलक कर्म। और ये प्रत्यय मूलक कर्म जो है, अगर ब्रह्मी कार्य नहीं हुआ, ब्राह्मी कार्य कब होगा? जब हम लोग ब्रह्म का भाव आरोपित करेंगे। अगर ब्राह्मी कार्य नहीं हुआ तो वापस से आपको जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म क्यों लेना पड़ता है? यही कारण है, यही कारण है जिसको बार 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 जो है दोबारा जन्म लेना पड़ता है। 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, लाखों बार, करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता है। आज आप मनीत मैडम है, कल नहीं होंगे, कुछ और हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वही वाला रहेगा। इंसान है आज, वो इंसान जरूरी नहीं है। बोले ना, जैसा संस्कार, जैसा जीवन भर संस्कार, जैसा कर्म किया, प्रत्यय मूलक कर्म किया, संस्कार मूलक जो कर्म था वो तो हो गया बाई चांस, लेकिन प्रत्यय मूलक कर्म जैसा किया वैसा वो बन जाएगा। वैसा ही उसको बनना पड़ेगा, प्रकृति बना देगी। ठीक है, प्रकृति वैसा ही उसको बना देगी। चिंगम चबाना है, चबाते रहो चबाते रहो, अगले जन्म में बकरी बनेंगे, चबाते रहना घास दिन भर। हर समय खा रहा है खा रहा है खा रहा है। बकरी और वो क्या बोलते हैं कि वो भैंस गाय क्या करते, दिन भर खाते रहते हैं। ठीक है, हर समय कोई, मतलब हर समय जो है सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है काव काव करते रहो, काव काव करते रहो, काव काव, कौवा बना देगा, उड़ते रहो, काव काव करते रहो। बोलेगा फिर मारेगा एक कोई पत्थर,